ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कहते हैं कि जब हमें ना कोई व्यक्ति इतनी अहमियत न दे रहा हो और हम फटाफट से उसके कहने पर, एक आवाज़ पर हम उसके पास पहुँच जाते हैं, तो हम अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। सामने वाला समझता है ये हर समय अवेलेबल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबकी बातों को सुनो नहीं, आप सबकी बात को सुनो, लेकिन ये देखो, ये ध्यान रखो कि आपकी बात को कोई कितना सुनता है। क्या वो आपके लिए हर समय अवेलेबल है जैसे आप उनके लिए हर समय अवेलेबल हो? अगर नहीं तो थोड़ी सी उनके लिए उनसे दूरी बना लो। उन्हें एहसास कराओ कि आपके बगैर वो अधूरे हैं। जैसे वो आपसे अपना रिएक्शन कर रहे हैं, अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हालांकि आपको इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना उनका कोई काम नहीं बन रहा। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो उसके लिए आपको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी के काम ना आओ, काम आना बहुत है, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को कम करके, अपनी अहमियत को गिराकर आप दूसरों के लिए खड़े हो, ये भी मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है। ये चीज़ें ना हमें कोई नहीं सिखाता, ये किसी बुक में नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ, आपका अपना संसार आपको ये चीज़ें सिखा देता है। जब तक किसी को आपकी ज़रूरत ना पड़े, आपसे कहा ना जाए, आप उसके लिए खड़े ना हो। जब हम हर समय अवेलेबल हो जाते हैं तो उसके लिए फिर हमें उतनी हमारी वैल्यू नहीं पड़ती। जब हम हर बात पर उनके लिए खड़े हो जाते हैं। अपनी बात रखें, अपनी बात की अहमियत बनाएं कि आपकी बात अगर बोली गई है तो उसमें वो पूरा होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दूरी बना लो। सामने वाले को एहसास करा दो कि आप कितने ज़रूरी हो, आप कितनी अहमियत वाले हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पा रहा, तो ईश्वर की मदद लो, उसका सहारा लो। वो आपको चलने के लिए रास्ता दे देगा, क्योंकि एक वही है आपका अपना। ये जो नीचे के लोग हैं ना, ये आपके अपने नहीं हैं। इन बातों को मान लो। जितनी जल्दी इनको मान लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी आत्मा में सुखी हो जाओगे। कोई भी आपका अपना नहीं है। वो तब तक आपके अपने हैं जब तक उनको आपके कंफर्ट जोन में हो। जब वो आपकी कंफर्ट जोन में, आपके द्वारा किए हुए कंफर्ट्स उन्हें मिल रहे हैं, तब तक वो आपके लिए खड़े हैं। जैसे ही आपके कंफर्ट्स उन्हें नहीं मिलेंगे, आप दुत्कार दिए जाओगे। अब क्या बोलूं, वैल्यूएबल नहीं रहोगे आप अपने कंफर्ट्स देना सबको रोक दो, बंद कर दो। अवेलेबिलिटी छोड़ दो, जिससे कि सामने वाले को समझ आए कि आपके बिना ये घर, ये महकमा, ये ऑफिस अधूरा है। कई बार हम पता क्या करते हैं, हम करते हैं कि सामने वाले ने काम किया, अधूरा छोड़ दिया, फटाफट दौड़े उसका काम कर दिया, फटाफट दौड़े उसका काम कर दिया। सामने वाला कहता मूर्ख है, करता जाए, जितना कर सकता है कर ले। पर ये वो नहीं सोच पा रहा कि अगर ये काम आपका टाइम से पहले निपटा रहा है तो वो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए वो आपको उस कंफर्ट में रखना चाहता है कि ये अब वहाँ से फ्री होकर इस तरफ ना आए। देखिए, ये बातें हैं सिर्फ जर्नल सी, ये जर्नल सी बातें हैं। जो सीख लेते हैं ना, वही अपनी वैल्यू बना पाते हैं।
सीखना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी समा हो। आपकी उम्र अब 80 की हो गई है, 70 की हो गई है, हम अभी तक नहीं बदले तो भाई बदलो, अपने आप को बदलो, बदलना ज़रूरी है। अगर नहीं बदलोगे तो ये ज़माना है ना जो, ये आपको मूर्ख समझेगा, ये नहीं आपको कुछ समझेगा। भक्ति करो, मैं ये नहीं करूँगी भक्ति ना करो, मैं ये नहीं कहूँगी किसी से प्रेम ना करो, लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना कि सामने से आपको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। किनारा कर लो थोड़ी देर के लिए, उसको पता चल जाए कि आपकी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू बना कर रखें। जब आप हर समय हर जगह पर उपस्थित हो जाते हो बिना बुलाए बुलाता भी नहीं है कोई, तो भी तो आपकी वैल्यू कम होने लगती है। चिंता का विषय सिर्फ ये रहता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना। बात सिर्फ इतनी सी है। जहाँ पर आपकी, कहते हैं कि अभी मैं पढ़ रही थी, थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रही थी, कहते हैं कि जिस जगह पर आपकी बुराइयां हो रही हैं, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बुराइयां हो रही हैं, तो आप हंसना भी बंद कर दोगे, उनसे बोलना बंद कर दोगे। तो इसलिए कानों को बंद रखो, आंखों को बंद रखो, मुंह को बंद रखो, यहाँ खोलो, बस इसे खोलो, देखो कि सामने क्या हो रहा है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है और इन बातों को समझने के बाद आपका जीवन भी बदला है, तो थोड़ा सा भी जीवन में कोई बदलाव आया है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक सुंदर सी बात है कि मैंने एक लिंक इसी वीडियो के और शॉर्ट वीडियो के और लॉन्ग वीडियो के सबके कमेंट्स में एक लिंक छोड़ दिए हैं। 2 लिंक हैं, अमेज़ॉन और मीशो का। आप वहाँ पर जाकर कुछ भी लेना चाहते हो ईश्वर के प्रति, बाबा की मूर्तियां हैं वहाँ पर, अगरबत्ती से, वो सब चीज़ें जो मेरी अपनी आप मेरी विश लिस्ट में देखोगे, वहाँ पर वो सब हील हुई पड़ी हैं। जैसे ही आप उन्हें लेकर जाओगे, आप अपने घरों में सुख शांति का वातावरण और बदलाव देखोगे। ठीक है। जो अगरबत्तियाँ होंगी वो अभिमंत्रित होंगी, आप तक पहुँचेंगी। आपने सिर्फ मुझे ये बोलना है, हमने ये वाली चूज़ करी है, वो अभिमंत्रित होकर आप तक पहुँच जाएंगी। और उन अगरबत्तियों में जब आप 3 अगरबत्तियाँ सुबह और 3 शाम को जलाओगे, आपके देखना रुके हुए काम कैसे बनने लगेंगे। करके देखो, नहीं समझ आए तो मुझे बताओ। बस इतना मुझे इन्फॉर्म कर देना व्हाट्सएप पर या इंस्टा के मैसेज पर, या जो वीडियो आपने देखी है उसी के नीचे आप मुझे वो मैसेज कर दो कि हमने ये वाली अगरबत्तियाँ खरीदनी है। वो हील हो जाएंगी। हील होने के बाद जब आप तक पहुँचेंगी तो आप अपने घर का बदलाव देख लेना। आपके रुके हुए काम चलने लगेंगे, सिर पर कर्जा है वो रुक जाएगा, और भी बहुत सारी समस्याएं आपको पता है घरों में रहती हैं, वो सब दूर होने लगेंगी। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब मैं ये अगरबत्तियां लेकर आई थी। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है। जब मैं ये अगरबत्तियां लेकर आई थी तो मेरे घर का नक्शा ही बदल गया था। तो मैं चाहती हूँ जैसे मेरा घर बदला, वैसे आप सबके घरों में भी बदलाव आए। ओम साईं, साईं भली कर रहे हैं।